हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हो भाई। मैं नवनीत आपके सामने आ गया हूँ एक बार फिर से नई इन्फॉर्मेशन लेकर। आप देख रहे हैं नवनीत एजुकेशन ब्यूरो। सीआरपीएफ में भर्ती आ गई है 2025 की नोटिफिकेशन लेकर। मैं आपके सामने आ गया हूँ। सीआरपीएफ का आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। सीआरपीएफ में कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, सारी बातें मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। क्या फिजिकल रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको इस वीडियो को पूरा बिना किसी देरी के या मतलब बिना किसी वीडियो को कट करे देखना है, ठीक है। इस बार सीआरपीएफ में सिलेक्शन लेना है बहुत ही आसान। कैसे है आसान मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। क्यों अब की बार इसका कट ऑफ कम जाएगी, सिलेक्शन कैसे आप ले सकते हैं, सारी की सारी बातें बताने वाला हूं। आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं आपके सामने आता रहता हूं नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर, नई नई वैकेंसी की, ठीक है। तो भाई हमने आपको बताया, क्या बताया कि भाई सीआरपीएफ की नई भर्ती 2025 में आ गई है। नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे। योग्यता 10वीं 12वीं और स्नातक, यानी आप हाई स्कूल पास हो चाहे इंटर हो चाहे हो ग्रेजुएशन, सबके लिए सीआरपीएफ में वैकेंसी आ गई। संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। फॉर्म कब से शुरू होंगे, एज क्या मांगे, सिलेबस क्या रहने वाला है, सारी बातें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2025 की हम बात करने वाले हैं। ज्वाइंट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सर्व द नेशन विद प्राइड, भाई नेशन यानी राष्ट्र की सेवा कीजिए गर्व के साथ। चलिए, तो मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, ऑर्गेनाइजेशन इन्फो की। तो भाई सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने वैकेंसी निकाल दिया है। रिक्रूटमेंट 2025 की हम बात कर रहे हैं। फॉर्म रहने वाले ऑनलाइन। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आप ऑल इंडिया में से मेल हो या फीमेल हो, पूरे भारत में से आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो या फिर करते हो आप किसी भी जिले से बिलोंग, है ना, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग, चाहे आप लड़के हो या हो लड़की, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया में से कहीं से भी, ठीक है। चलिए मैं बता दूं कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की वैकेंसी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई की भी वैकेंसी है, ठीक है। ट्रेडमैन की वैकेंसी है, ड्राइवर की, कुक की और टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसी आपके सामने देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो क्या क्या है चीजें आगे हम बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं टोटल वैकेंसी जो रहने वाली है। टोटल वैकेंसी जो देखो, असिस्टेंट कमांडेंट जीडी की वैकेंसी वो 76 यानी 76। जो जीडी की, टेक्निकल की और ट्रेडमैन की वैकेंसी आने वाली है वो टोटल 10,000 प्लस रहेंगी। और हेड कांस्टेबल की जो मिनिस्ट्रियल की वगैरह की वैकेंसी वो 2,921 रहने वाली है। और नर्सिंग रिलेटेड पोस्ट भी है कुछ जो है कि 1,121 टोटल वैकेंसी है। सैलरी की हम बात कर लेते हैं। सैलरी 21,700 से शुरुआत होकर, कितने, 21,700 से शुरुआत होकर 69,100 रुपए तक की सैलरी जाने वाली है। 21,700 से शुरुआत होने का मतलब यह है कि जब इसमें भत्ता वगैरह आपके जुड़ेंगे तो आपके अकाउंट में सैलरी 30,000 प्लस आ रही होगी। कितनी, 30,000 प्लस ये सैलरी बन रही होगी आपके अकाउंट में जब आएगी। एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। तो मैं आपको प्यारे साथियों बताना चाहता हूं कि 18 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र तक के सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में एज रिलैक्सेशन रहेगा ही रहेगा। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो ओबीसी के लिए मिलता है 3 साल का, और रहता है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का। इससे बात क्लियर है कि 33 साल तक के ओबीसी वाले और 35 साल तक की उम्र तक एससी और एसटी कैटेगरी वाले फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन की फीस की अगर हम बात करें तो भाई फीस जो रहेगी वो 100 रुपए रहेगी। कितनी रहेगी, जो फीस रहेगी वो 100 रुपए रहेगी, है ना। कौन सी कैटेगरी के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर लेते लगे हाथ, जब मैंने इतनी बात बताई दी है तो सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर लेते। पहले होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट, उसके बाद होगा मेडिकल, और मेडिकल होने के बाद होगा भाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको मिल जाएगी ज्वाइनिंग, और आप सीआरपीएफ में ज्वाइन कर चुके होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। भाई जो कांस्टेबल के लिए वैकेंसी है और है ट्रेडमैन की वैकेंसी, उन्होंने मांगी हाई स्कूल पास। हेड कांस्टेबल के लिए और एएसआई के लिए आप होनी चाहिए 12th पास। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए तो भी मांगिए ग्रेजुएशन, है ना। तो आप ग्रेजुएट पर्सन होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने क्वालिफिकेशन भी आपको बता दी। साथ में हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं आपको बता दूं। एक तो आपके पास होना चाहिए फोटोग्राफ, साथ में होना चाहिए सिग्नेचर, क्योंकि फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों ही चीजें अपलोड होती है वेबसाइट पर।
आधार कार्ड चाहिएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास हो अगर आप हैं ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी से, और एज प्रूफ के लिए चाहिए कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है ना, 10th की मार्कशीट ही एज का काम करती है, एज ग्रुप का। तो हाई स्कूल की मार्कशीट आप एज ग्रुप में लगा सकते हैं हमेशा। आप इस फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको जाना होगा कहाँ पर, सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां आप जाएंगे, रजिस्टर करेंगे और फिर एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे, और उसके बाद फीस जमा करनी है, और फॉर्म को सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के सुरक्षित रख लेना, ठीक है, क्योंकि एडमिट कार्ड आपका उसी से निकल पाएगा। इंपोर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, जो इसके फॉर्म स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं, है ना, क्योंकि ये फॉर्म अभी जारी है, कुछ ही दिन में जल्दी ही सामने देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म आपके अभी चल रहा है अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी अक्टूबर के शुरुआत में फॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 2025 में। चैनल कर लिए सब्सक्राइब, जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होते हैं मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन न छूट पाए। लास्ट डेट रहेगी नवंबर 2025 में, ठीक है। और एग्जाम की अगर हम बात करें तो भाई एग्जाम मैं आपको बता दूं, आपका एग्जाम हो पाएगा जनवरी 2026 में। कब हो पाएगा, तो एग्जाम हो पाएगा इसका जनवरी 2026 में, ठीक है। तो आप इनकी तैयारी शुरू कर दीजिए। फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं, तो भाई आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि है CRPF एरी, www.crpf.gov.com, है ना, क्या है, www.crpf.gov.in, यह है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। बाकी कोई डाउट अगर रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, है ना। बी अ पार्ट ऑफ इंडियंस लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स CRPF, सर्विस एंड लॉयल्टी टू नेशन। ज्वाइन CRPF, ज्वाइन CRPF, ज्वाइन CRPF। CRPF ज्वाइन करने के लिए आप हो जाइए तैयार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है मेरे दोस्तों। और हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम है नवनीत, और आप देख रहे हैं नवनीत एजुकेशन प्रो। यहाँ जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आती हैं, जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है, वो सारी की सारी वैकेंसीज की डिटेल लेकर मैं आपके सामने आता हूँ। और साथ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट में लेकर आता हूँ। कौन से नाम से, नाम है भाई द 15 मिनट शो, 15 मिनट शो के नाम से 10 क्वेश्चन आपके उसमें होते हैं। और साथ में हम बात कर रहे हैं यूपीएसआई 2025 की। यूपीएसआई 2025 के लिए भी मैं टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपकी मैथमेटिक्स के साथ, उसका नाम भी क्या है, द 15 मिनट शो। टॉपिक वाइज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे वीडियो को। और मैथ की क्लास अगर आपको देखनी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ मेरे समझ में नहीं आता, तो आप मेरे पास आ जाइए, मेरे चैनल पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए, आपको बेहतरीन तरीके से मैथ सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। चलिए फिर, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद।